ये कहानी एक आदमी की जिसे रेबल्स पकड़ लेते हैं और एक स्मगलर उसकी मदद करता है उसके परिवार को ढूंढने में, और उसके बदले वो आदमी उसे एक हीरा देता है जिसकी कीमत करोड़ों में है। ये कहानी है अफ्रीका की। कहानी की शुरुआत में सॉलमन को दिखाते हैं। वो सुबह अपने बेटे को स्कूल जाने के लिए उठाता है। वो एक मछुआरा है और मछली पकड़ के वो अपना घर चलाता है। सॉलमन अपने बेटे डिया के साथ स्कूल से घर आ रहा होता है। तभी वो देखता है रेबल्स उनकी गांव की तरफ आ रहे हैं। वो अपने बेटे के साथ गांव की तरफ भागता है। वो अपने बेटे को छुपा देता है और अपनी बीवी और बेटियों को बचाने जाता है। रेबल्स वहाँ गांव पे हमला कर देते हैं। वो लोगों को मारने लगते हैं। वो लोग हर तरफ होते हैं। सलमान अपनी झोपड़ी पीछे से तोड़ता है और अपनी बीवी और बच्चों को वहाँ से निकालता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। वो अपने परिवार को वहाँ से भागने को कहता है। रेबल्स उसे पकड़ के बचे हुए लोगों के साथ उनके लीडर कैप्टन पॉइजन के पास लाते हैं। वो कहता है सरकार चाहती है तुम वोट करो, इसलिए वो लोगों के हाथ काट रहे थे ताकि ये लोग वोट ना दे सकें। सॉलमन की बारी आती है, लेकिन पॉइजन अपने आदमी को रोक लेता है। वो कहता है ये माइन में काम करेगा। इसके बाद रेबल्स गांव को आग लगा देते हैं। वो पकड़े हुए लोगों से माइंस में काम करवाते और वहाँ से डायमंड्स निकलवाते, और वो डायमंड्स पूरी दुनिया में बेचे जाते थे। अगर कोई माइन से उन्हें चुराने की कोशिश करता तो वो मारा जाता। तभी एक प्लेन को दिखाते हैं जिसमें डैनी होता है। वो एक स्मगलर है। डैनी यहाँ एक रेबल लीडर से मिलने आया है। वो उनसे डायमंड्स लेके उनके बदले उन्हें गन्स देगा। रेबल्स को गवर्नमेंट से लड़ने के लिए हथियारों की ज़रूरत थी। वो उनके लीडर से डायमंड ले लेता है। अब उसे इन डायमंड्स को देश से बाहर ले जाना है। वो कुछ शेपर्ड्स के साथ एक पहाड़ पार कर रहा होता है। तभी वहाँ आर्मी आती है। डैनी उन्हें कहता है वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। एक सोल्जर को बकरी के गले से वो डायमंड मिलते हैं। डैनी कर्नल कोटेस के लिए काम करता था और वो सोल्जर्स उसे अरेस्ट कर लेते हैं। वहीं सॉलमन कैप्टन पॉइजन की माइन में काम कर रहा होता है। तभी उसे एक बड़ा सा डायमंड मिलता है जिसे वो अपने पैर में पकड़ लेता है और बाथरूम का बहाना करके वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी कैप्टन पॉइजन उसे रोकता है। वो उसकी तलाशी लेता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। सॉलमन जंगल में आगे जाके वो हीरा देखता है और उसे एक कपड़े में लपेट के ज़मीन में छुपाने लगता है, पर कैप्टन पॉइजन उसे देख लेता है। तभी आर्मी वहाँ हमला कर देती है जिसमें कैप्टन पॉइजन घायल हो जाता है। सॉलमन वो हीरा वहीं जंगल में छुपा देता है। तभी आर्मी वहाँ आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। सभी रेबल्स को जेल में लाते हैं। उसी जेल में डैनी भी होता है। पॉइजन वहाँ सॉलमन को देख के उससे उस डायमंड के बारे में पूछता है। सॉलमन कहता है मेरे पास कोई डायमंड नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरा परिवार मुझसे दूर हो गया। क्या है मेरे पास? कुछ नहीं। ये सब डैनी सुन लेता है और उसे पता चल जाता है वो डायमंड काफ़ी बड़ा है। इसके बाद डैनी जेल से बाहर आता है। बाहर उसका दोस्त उसे बताता है डैनी के अरेस्ट होने की खबर अखबार में छप गई है। डैनी उसे सॉलमन को जेल से बाहर निकालने को कहता है। वहीं कोई उस पर नज़र रख रहा होता है। इसके बाद डैनी अपने घर आता है। उसने अपने दांत में एक हीरा छुपाया था। जब डैनी बाहर आता है तो वो आदमी जो उस पर नज़र रख रहा था उसके घर में घुसता है। वहीं डैनी एक दुकान में जाके उस हीरे को बेच देता है और सॉलमन भी जेल से बाहर आ जाता है। वहाँ डैनी का दोस्त उसे कुछ पैसे देता है और ये सब वो आदमी देख रहा होता है। इसके बाद डैनी एक बार में जाता है। वहाँ डैनी की नज़र एक लड़की पर पड़ती है। डैनी उसके पास जाता है। लड़की का नाम है मैडी, और बातों बातों में उसे पता चलता है मैडी एक जर्नलिस्ट है और वो जानती थी डैनी वेंडिकैप नाम की एक ब्रिटिश कंपनी के लिए डायमंड स्मगल करता था। वो इस बारे में उससे बात करना चाहती थी। ये सुन के डैनी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डैनी अपने घर आता है। घर का दरवाज़ा खुला होता है और सारा सामान बिखरा होता है। वो समझ जाता है ये किसका काम है। इसके बाद उसे कॉर्डेल मिलता है। ये वही आदमी है जो उसके घर में घुसा था। ये दोनों कर्नल कोटेस के लिए काम करते हैं और डैनी जानता था उसके घर में कॉर्डेल घुसा था। वहीं सॉलमन को दिखाते हैं। वो अपनी फैमिली को ढूंढता हुआ रेफ्यूजी कैंप पहुंचता है, लेकिन वो लोग वहाँ नहीं होते। रेबल्स हर तरफ थे। डिया और बचे हुए लोग रेबल्स से बचने की कोशिश कर रहे थे। तभी रेबल्स उन तक पहुँच जाते हैं और डिया को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद डैनी कर्नल कोटेस के पास जाता है। वो डैनी को बताता है रेबल्स ने गवर्नमेंट से डायमंड माइंस वापस ले ली हैं और गवर्नमेंट चाहती है मैं उन्हें रेबल्स से छुटकारा दिलाऊं। कर्नल रेबल्स को हथियार बेचता था और उसे ही रेबल्स को मारने का काम मिला था। कर्नल को सॉलमन के पास जो डायमंड है उसके बारे में पता होता है। वो कहता है तुम्हारी वजह से मेरे जो हीरे पकड़े गए उस वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है, और वो चाहता है कि डैनी उसकी भरपाई करे और वो हीरा लाके उसे दे। इसके बाद डैनी सॉलमन को ढूंढता है और उससे हीरे के बारे में पूछता है, पर सॉलमन उसे कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। वहीं डिया को दिखाते हैं। वो बाकी बच्चों के साथ होता है। रेबल्स उनका ब्रेन वॉश करते हैं। वो उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते हैं और अपनी आर्मी में भर्ती करते हैं। वो डिया की आंखों पे पट्टी बांधते हैं और एक आदमी को उसके सामने लाते हैं। वो उससे गोली चलाने को कहते हैं। कैप्टन पॉइजन को पता था डिया सॉलमन का बेटा है।
वो डिया से कहता है तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बताना। उसे पता था सॉलमन डिया को ढूंढता हुआ कभी ना कभी ज़रूर आएगा और तब तक वो डिया को अपने पास रखना चाहता था। वहीं डैनी उसी बार में जाता है और बारटेंडर से एक गन लेता है। तभी डैनी की नज़र मैडी पे पड़ती है। वो उसे डांस के लिए कहता है। वहाँ भी मैडी डैनी से डायमंड स्मगलिंग के बारे में पूछने लगती है। डैनी वहाँ से बार की तरफ आ जाता है लेकिन मैडी उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो पूछती है क्या तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन डायमंड्स के लिए कितने लोग मारे जाते हैं। डैनी कहता है ये अफ्रीका है, यहाँ ऐसा ही होता है और मैं डायमंड्स की स्मगलिंग करता हूँ क्योंकि तुम्हारी जैसी लड़कियों को उनके शौक पूरे करने हैं। वहीं आर्मी सिटी में आ जाती है क्योंकि रेबल्स को सिटी के पास देखा गया है। आर्मी सिटी को अपने कंट्रोल में ले लेती है। सॉलमन यहाँ एक होटल में काम करता था। डैनी उसके पीछे पीछे वहाँ भी पहुँच जाता है। वो सॉलमन से पूछता है उस डायमंड को तुम बेचोगे कैसे। डैनी कहता है उसके कॉन्टैक्ट्स हैं और डायमंड बेचने में वो उसकी मदद कर सकता है। सॉलमन उसे फिर भी कुछ नहीं बताता। डैनी कहता है वो उसके परिवार को ढूंढ सकता है। तभी रेबल्स वहाँ हमला कर देते हैं। सॉलमन को डैनी पे भरोसा नहीं होता। डैनी कहता है हम डायमंड बांट लेंगे और तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल जाएगी। सॉलमन के पास और कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद डैनी और सॉलमन रेबल्स से बचने के लिए भागते हैं। रेबल्स वहाँ लोगों पे अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। लोग बचने के लिए आर्मी की तरफ जाते हैं। आर्मी और रेबल्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और रेबल्स आर्मी ट्रक को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देते हैं। डैनी और सॉलमन उनसे बचने के लिए घर में जाते हैं जहाँ कुछ लोग पहले से ही होते हैं। डैनी देखता है आर्मी रेबल्स के सामने हथियार डाल देती है। पूरी सिटी पे अब रेबल्स का कब्जा था। रात होने पे वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। हर तरफ रेबल्स होते हैं। पूरी सिटी जल रही होती है लेकिन वो दोनों वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वो एक ब्रिज के पास पहुँचते हैं। वहाँ कुछ रेबल्स होते हैं। डैनी सॉलमन को रेबल बना के उसका प्रिजनर बनता है और वहाँ जो रेबल्स होते हैं उन्हें मार देता है। इसके बाद वो दोनों ब्रिज पार करते हैं और रेफ्यूजीज़ के साथ आगे बढ़ते हैं। सॉलमन के पूछने पर डैनी कहता है वो लुंगी जा रहे हैं। वो जगह अभी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। उसे वहाँ से अपने पायलट को फ़ोन करना है जो उन्हें आगे ले जाएगा। वहाँ पहुँच के डैनी अंदर जाने की कोशिश करता है पर गार्ड उसे नहीं जाने देता। वहाँ वो एक जर्नलिस्ट से मिलता है। वो कहता है उसे मैडी से मिलना है। उसके लिए मेरे पास एक स्टोरी है। कुछ देर बाद मैडी वहाँ आती है। डैनी उसे डायमंड्स अफ्रीका से बाहर कैसे स्मगल होते हैं बता देता है। बदले में वो सॉलमन की फैमिली को ढूंढने में मैडी की मदद मांगता है। मैडी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो मैडी के साथ हेलीकॉप्टर में गीना के लिए निकलते हैं क्योंकि वहाँ सॉलमन की फैमिली है। वहाँ पहुँच के मैडी गार्ड को सॉलमन की फैमिली के नाम की लिस्ट देती है और सॉलमन वहाँ की भीड़ में अपने परिवार को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र उसकी बीवी जेसी पे पड़ती है। वो डिया के बारे में पूछता है। जैसी उसे बताती है रेबल्स ने उसे पकड़ लिया है। सॉलमन अपना आपा खो देता है। गार्ड्स उसे फेंस से दूर होने को कहते हैं और उसके ऐसा ना करने पर वो उसे मारते हैं। डैनी कहता है ये तुम्हें गोली मार देंगे और वो दोनों मैडी के साथ वापस आ जाते हैं। डैनी सॉलमन से कहता है मुझे मैप में दिखाओ वो डायमंड कहाँ है। पर सॉलमन उसे अपने बेटे के बारे में बताने लगता है। उसका बेटा पढ़ना चाहता था। वो डॉक्टर बनना चाहता था। डैनी मैडी के पास आता है। वो सॉलमन की स्टोरी लिख रही होती है पर असल में वो यहाँ जो हो रहा है वो रोकना चाहती थी और इसके लिए उसे सबूत चाहिए थे जो उसे सिर्फ डैनी दे सकता था। डैनी कहता है सॉलमन और उसकी फैमिली को यहाँ से निकालने के लिए वो डायमंड ज़रूरी है पर मैडी जानती थी डैनी ये सब उस डायमंड को पाने के लिए कर रहा है। डैनी कहता है उनका कोनो जाना ज़रूरी है लेकिन वहाँ सिर्फ जर्नलिस्ट को ही जाने दे रहे हैं। वो मैडी से उनकी मदद करने को कहता है लेकिन मैडी मना कर देती है। डैनी मैडी को मनाने के लिए डायमंड अफ्रीका से बाहर कैसे स्मगल होते हैं और उसके बाद वैंडी कैप कंपनी तक कैसे पहुँचते हैं ये बता देता है। वो उसे एक डायरी देता है जिसमें उनके बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स भी है। डैनी कहता है वो डायमंड उन्हें देने से पहले अगर ये खबर बाहर आ गई तो वो मुझे मार देंगे। मैडी पूछती है अगर तुम वहाँ से वापस नहीं आए तो। डैनी कहता है फिर तो तुम जो मर्जी लिख सकती हो, मैं तो मर चुका हूँगा। इसके बाद डैनी और सॉलमन सभी जर्नलिस्ट के साथ एक वैन में बैठते हैं जो कोनो जा रही है। रास्ते में वो देखते हैं रेबल्स ने एक एम्बुलेंस पे हमला किया होता है। सभी बस से उतर के फ़ोटोज़ लेने लगते हैं। तभी रेबल्स उन पर हमला कर देते हैं। मैडी, डैनी और सॉलमन एक गाड़ी में वहाँ से भागते हैं। वहीं रेबल कैंप दिखाते हैं। डिया भी वहीं होता है। रेबल्स बच्चों को ड्रग्स देते थे ताकि उन्हें कंट्रोल कर सकें। कुछ दूर जाके उन पर फिर से हमला होता है जिसमें उनका ड्राइवर मारा जाता है। डैनी गाड़ी लेके वहाँ से निकलता है। जंगल में कुछ दूर जाके गाड़ी गड्ढे में गिर जाती है। अब वो तीनों यहाँ बिना किसी मदद के थे और हर तरफ रेबल्स थे। जंगल में थोड़ा आगे जाके उन्हें कुछ लोग मिलते हैं। ये रेबल्स नहीं थे, यहाँ के लोकल लोग थे जो खुद को रेबल्स से प्रोटेक्ट कर रहे थे। वो उन तीनों को बेंजामिन के पास ले जाते हैं। बेंजामिन यहाँ बच्चों को पढ़ाता था। जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया था वो यहाँ उन बच्चों का ध्यान रखता था।
डैनी बेंजामिन से पूछता है, यहाँ रेबल्स हमला क्यों नहीं करते? बेंजामिन कहता है, ये रेबल्स जब बच्चे थे मैं तब से उन्हें जानता हूँ। अगले दिन वो बेंजामिन के साथ वहाँ से आगे जा रहे होते हैं। रोड पे 2 बच्चे खड़े होते हैं जो रेबल्स के साथ थे। बेंजामिन उनसे बात करने की कोशिश करता है पर वो उसे गोली मार देते हैं। डैनी उन्हें लेके वहाँ से निकलता है। वो कर्नल कुटैस के कैंप पहुँचता है। कर्नल डैनी से कहता है, पहले हम रेबल्स से निपटेंगे फिर वो डायमंड देंगे। डैनी सॉल्मन से टेंट के पीछे उसका इंतज़ार करने को कहता है। उसे हथियार चाहिए थे। वो मैडी को वहाँ खड़े गार्ड को बातों में लगाने को कहता है। डैनी और सॉल्मन डायमंड लेने जा रहे थे। वो मैडी को सारे सबूत दे देता है उसकी स्टोरी के लिए। मैडी गार्ड को बातों में लगाती है और डैनी अपनी ज़रूरत की चीज़ें एक बैग में डालता है। सॉल्मन टेंट के पीछे उसका इंतज़ार कर रहा था। मैडी और डैनी एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। इसके बाद डैनी और सॉल्मन वहाँ से निकलते हैं। सभी नॉन अफ्रीकन लोगों को उनके देश वापस भेज रहे होते हैं। कॉर्डेल मैडी से डैनी के बारे में पूछता है और वो समझ जाता है डैनी अकेला डायमंड लेने चला गया है। डैनी और सॉल्मन आगे बढ़ रहे होते हैं। उन्हें चलते चलते रात हो जाती है। तभी उन्हें रेबल्स आते दिखते हैं और वो दोनों वहाँ झाड़ियों में छिप जाते हैं। तभी सॉल्मन को लगता है उनमें डिया भी है और वो उसका नाम पुकारता है। जिससे रेबल्स को पता चल जाता है वहाँ कोई है। वो उन पर गोलियाँ चलाते हैं और वो दोनों जंगल में भाग जाते हैं। रात वो वहीं जंगल में बिताते हैं और अगले दिन फिर आगे बढ़ते हैं। वो एक गाँव में पहुँचते हैं। रेबल्स ने वहाँ सबको मार दिया था। एक आदमी सॉल्मन को बताता है रेबल्स इसी तरफ आगे गए हैं। सॉल्मन उनके पीछे जाने लगता है क्योंकि उसका बेटा डिया उनमें हो सकता है। डैनी उसे रोकता है पर वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है मैं अपने बेटे को ढूंढने जा रहा हूँ, तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो। डैनी कहता है हम रात होने का इंतज़ार करेंगे। रात होने पर वो रेबल कैंप के पास पहुँचते हैं। सॉल्मन देखता है डिया वहाँ नहीं होता। वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं और आखिर में वो उस माइन तक पहुँच जाते हैं जहाँ से वो डायमंड मिला था। सॉल्मन कहता है डायमंड उसने कैंप के पीछे नदी के पास छुपाया है। डैनी कहता है वो कर्नल को उनकी पोजीशन बता रहा है। वो अपना चॉपर यहाँ भेजेंगे और जब वो रेबल्स को मार रहे होंगे तब हम डायमंड ले लेंगे। सॉल्मन कहता है मेरा बेटा वहाँ हो सकता है, लेकिन डैनी उसकी बात नहीं सुनता और कर्नल को वहाँ के कोऑर्डिनेट दे देता है। वो बताता है कर्नल की टीम सुबह अटैक करेगी। रात को वहाँ बारिश होने लगती है। डैनी देखता है सॉल्मन वहाँ नहीं होता। वो अपने बेटे को ढूंढने कैंप में घुस जाता है। डैनी एक गार्ड को मार के उसकी बंदूक ले लेता है। सॉल्मन को वहाँ उसका बेटा डिया दिखता है। सॉल्मन उसे वहाँ से चलने को कहता है पर डिया उसके साथ जाने से मना कर देता है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। डैनी ये सब दूर से देख रहा होता है। अगले दिन कैप्टन पॉइजन कहता है अगर सॉल्मन ने वो डायमंड नहीं दिया तो वो उसकी पूरी फैमिली को मार देगा। तभी कर्नल का हेलीकॉप्टर वहाँ आता है और रेबल्स पे हमला कर देता है। पॉइजन डिया को लेके भागता है और सॉल्मन उनके पीछे जाता है। सॉल्मन पॉइजन को मार देता है। वहाँ हर तरफ गोलियाँ चल रही थी। इन सब से डिया बहुत डर जाता है। डैनी डिया के पास जाने की कोशिश करता है पर वो उसे देख के भागता है, लेकिन डैनी उसे पकड़ लेता है। रेबल्स जंगल की तरफ भागते हैं पर कर्नल की टीम वहाँ भी होती है और वो रेबल्स को मार देते हैं। कर्नल डैनी से डायमंड के बारे में पूछता है। कर्नल और डैनी दोनों को वो डायमंड अपने लिए चाहिए था, पर अगर डैनी ने उसे डायमंड कहाँ है नहीं बताया तो वो उसे मार देगा। वो सॉल्मन से उन्हें डायमंड देने को कहता है पर सॉल्मन ऐसा नहीं करता। डैनी डिया को कर्नल के हवाले कर देता है। इसके बाद सॉल्मन उन्हें वहाँ ले जाता है जहाँ उसने डायमंड छुपाया था। सॉल्मन खोदने लगता है। वहाँ कर्नल के साथ 3 गार्ड्स थे। तभी सॉल्मन कहता है डायमंड यहाँ है और सबकी नज़र ज़मीन पे होती है। तभी डैनी सभी गार्ड्स को मार देता है और लास्ट में वो कर्नल को भी मार देता है। इसमें डैनी को भी गोली लग जाती है और सॉल्मन को डायमंड मिल जाता है। लेकिन तभी और गार्ड्स आ जाते हैं और वो तीनों जंगल की तरफ भागते हैं। डैनी कहता है प्लेन उस पहाड़ के पीछे उनका इंतज़ार कर रहा है। इसके बाद वो सॉल्मन से डायमंड लेता है। डैनी का बहुत खून बह रहा होता है। सॉल्मन उसे रुक के आराम करने को कहता है पर डैनी तो वहाँ से बस डायमंड के साथ निकलना चाहता था। वो पहाड़ चढ़ने लगते हैं। डैनी की हालत ख़राब थी। वो बड़ी मुश्किल से एक एक कदम बढ़ा रहा था। सॉल्मन उसे अपने कंधे पे उठा के आगे बढ़ता है। डैनी उसे रुकने को कहता है। तभी उन्हें वो प्लेन आता दिखता है। डैनी को पता था वो आगे नहीं जा सकता। डैनी वो डायमंड सॉल्मन को दे देता है। वो उसे मैडी का कार्ड भी देता है और यहाँ से निकल के उसे फ़ोन करने को कहता है। वो उसे अपनी बंदूक दे के कहता है उस पायलट पे भरोसा मत करना। सॉल्मन कहता है मैं तुम्हें उठा के ले जा सकता हूँ, पर डैनी को पता था उसका सफ़र यहीं तक का है। वो सॉल्मन को वहाँ से जाने को कहता है। तभी कर्नल के आदमी उन पर गोलियाँ चलाते हैं। डैनी उन्हें रोकता है और सॉल्मन डिया के साथ वहाँ से निकल जाता है। डैनी मैडी को फ़ोन करके उसे सॉल्मन से मिलने को कहता है और उसे लंदन ले जाने को कहता है। वहीं सॉल्मन प्लेन तक पहुँचता है और कुछ देर बाद प्लेन वहाँ से चला जाता है।
डैनी मैडी से कहता है ये तुम्हारी स्टोरी है, और मैडी समझ जाती है डैनी वापस नहीं आ रहा। इसके बाद लंदन का सीन दिखाते हैं। सॉलमन वहाँ वेंडिकैप कंपनी के मालिक से मिलता है और मैडी उन दोनों की फ़ोटोज़ ले लेती है। सॉलमन उससे कहता है जब उसकी फैमिली यहाँ होगी तब वो उसे डायमंड देगा। कुछ दिनों बाद सॉलमन की फैमिली लंदन में होती है। इसके बदले सॉलमन उस आदमी को डायमंड दे देता है और मैडी ये स्टोरी सबूत के साथ छाप देती है और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। कैसी लगी ये फिल्म आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कहानी के साथ।